हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं अभिशार सर और आज लेकर आया हूं आप सबके बीच क्लास 3 का वीडियो नंबर 4। इससे पहले आप लोग 3 वीडियो देख चुके होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रेसिडिंग रूल के बारे में बताया था, ड्रैगिंग फार्मूला के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ कॉमनली यूज फार्मूला और फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। सॉरी, फार्मूलाज के बारे में हम लोग नहीं जानने वाले हैं, हम लोग फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। फार्मूलाज और फंक्शंस में कुछ अंतर होते हैं, ठीक है। फार्मूला वो होते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में हमारे अपने अकॉर्डिंग फार्मूला को डिजाइन करते हैं। हम एडिशन करने के लिए हम लोग जो बोलते हैं, जैसे कि 4 और 6 क्या करना है तो 4 + 6 कर देते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, यानी कि पहले से हमारे सिस्टम में बना के रखे गए होते हैं। तो कुछ हमारे एक्सेल में भी उससे फंक्शंस लगाए हैं, रखे गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, फार्मूलाज आखिर हैं क्या। कुछ का मैंने एग्जांपल्स के तौर पे भी कुछ बताने का कोशिश करूँगा, कुछ आप लोग भी ट्राई करेंगे अपने घर में। मैं 2-3 बताऊँगा आपको एग्जांपल्स के तौर पे, कुछ आप लोग अपने घर में ट्राई करेंगे कि आखिर एक फार्मूला कैसे काम करता है। इसके बारे में आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है बाबू। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा है सम। सम फार्मूला आखिर क्या काम करता है, तो सम के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी करके मैंने दिखाया था आखिर सम फार्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। तो सम फार्मूला के बारे में पर्पस यहाँ कुछ लिखा गया है। पहला पर्पस क्या है, एडिंग ऑल द नंबर्स हुज वैल्यूज और एड्रेस रेंज इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ एक टर्म आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता क्या है, तो ये जो सेक्शन हमारा है सम, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो भी सेक्शन है ब्रैकेट के अंदर में जितने सेक्शंस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इस आर्ग्यूमेंट सेक्शन में हम लोग जो नंबर पास करेंगे, या फिर किसी सेल का एड्रेस पास करेंगे, या फिर किसी सेल का रेंज पास करेंगे। अब रेंज आता है, रेंज क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस रेंज से लेकर इस रेंज C2 से लेकर के F2 तक, तो ये क्या हुआ, रेंज हुआ। इसके अंदर में जो रेंज भी पास कर सकते हैं हम लोग, नंबर भी पास कर सकते हैं और सेल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं। तो इस फार्मूला के थ्रू हमें सम नाम के फार्मूला से, आपको नाम से ही क्लियर होगा, सम नाम के फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, सम नाम के फार्मूला से हम लोग इसका एडिशन निकालेंगे, प्लस निकालेंगे, जो हम लोग जोड़ते हैं वो इससे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला फार्मूला जो हमारा है, अगला फार्मूला है हमारा एवरेज। एवरेज क्या होता है, फाइंड एवरेज ऑफ द पास्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब एवरेज भी जो हमारा है वो आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही काम करता है। आर्ग्यूमेंट्स किसको बोलेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर में होता है। हमेशा याद रखना है आपको, ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई भी चीज़ दिया गया हो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। वो हमेशा चेंज हो सकता है, वो हमेशा वेरी करते रहता है। हो सकता है किसी जगह पे आपका सेल का एड्रेस कुछ और होगा, अगले जगह पे कुछ और एड्रेस होगा, लेकिन जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम कभी चेंज हो सकता है क्या, एवरेज का नाम क्या कुछ चेंज हो सकता है, एवरेज का नाम चेंज होकर सम हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सम का अलग फंक्शन है, सम को डिजाइन किया गया जोड़ने के लिए, एवरेज को डिजाइन किया गया एवरेज निकालने के लिए। वैसे ही एवरेज नाम के फंक्शन में हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो आइए हम लोग फिर चलते हैं ज़रा एक्सेल स्क्रीन पे, एवरेज कैसे निकालते हैं वहाँ पे चलते हैं। तो जो आपका पुराना वाला जो मार्कशीट बना हुआ था, मैं वही मार्कशीट के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। तो यहाँ हम लोग निकालने का सीखेंगे एवरेज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसका एवरेज आखिर होता क्या है। जैसे कुछ नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, अब इस नंबर्स का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया, कलर हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज का फार्मूला मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप एक बार फिर से अपने बुक में देख लेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, एवरेज और बीच में आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, एवरेज लिखता हूँ। ज़रा देखते हैं आखिर इसका ऑपरेशन क्या होता है। तो फार्मूला कभी भी हमारा स्टार्ट होगा इक्वल टू से, उसके बाद एवरेज लिखता हूँ, ठीक है। मैं एवरेज लिखा। अब इस पर डबल क्लिक मैंने जैसे करूँगा तो यहाँ पे कुछ देख रहा है एवरेज नंबर 1 नंबर 2, ऐसे करके आप नंबर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं और सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं और सेल का रेंज भी दे सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे सेल का रेंज दें, ताकि हम लोग एक बार में ही सारे का एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका मैं रेंज दे देता हूँ। तो ये रहा हमारा रेंज और इसको हम लोग ब्रैकेट से कर देंगे बंद। अब जरा इस नंबर का एवरेज निकालता है। यहाँ पे हम लोग सम कर दिए हैं, तो सम को हम लोग ना करके एफ है ना, तो यहाँ पे हम लोग ई कर देंगे, क्योंकि सम का तो हमें एवरेज निकालना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ ई का निकाला। तो मैं एक बार फिर से इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट का हम लोग एवरेज निकालते हैं, आखिर किस में तीनों सब्जेक्ट का मिला के एवरेज मार्क्स क्या है।
आइए ज़रा इंटर करके देखते हैं। तीनों सब्जेक्ट का हमारा एवरेज मार्क्स 86 है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है जितने सब्जेक्ट के नंबर्स होते हैं। तो 1, 2 और 3 को डिवाइड किए जाएंगे 258 से, ठीक है। तो आप 86 इंटू 3 करेंगे तो आपको 258 आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। देखिए सबका एवरेज निकल के चला आएगा। किसी का एवरेज 80.333 आया, किसी का 84.333 आया, किसी का 75.666 आया, किसी का 71 आया, किसी का 77.33 आया, किसी का 85.33 आया, किसी का 77। सबका अलग अलग आया होगा जिसका एवरेज जो होगा, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्या है अगला हमारा? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं किसी नंबर्स के बीच में। मान लीजिए आपके पास 50 नंबर रखा हुआ है, 50 नंबर में आपको मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला भी हमारा कुछ उसी तरह से काम करता है। मैक्सिमम फंक्शन में भी हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। नंबर जो होगा वो, या फिर उसका वैल्यू जो होगा सो, या सेल का एड्रेस जो होगा वो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही काम करता है। आइए ज़रा देख लें हम लोग। इसको हम लोग नीचे की तरफ परफॉर्म करके देखते हैं। वैसे ही आपको समझाने के लिए आपको इसको ध्यान नहीं देना है इस पर ज़्यादा। जैसे कि ये हमारा इक्वल टू हो गया। इक्वल टू हम क्या निकालने वाले हैं? मैक्सिमम। मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम का मैक्स लिखते हैं। मैक्स पे आने के बाद हमारा ब्रैकेट ओपन करते हैं। किसके बीच का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं? मान लेते हैं हम ये 3 नंबर के बीच का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसको हमको निकालना है। अभी आपके पास 3 नंबर है तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास हज़ारों नंबर होंगे तो वहाँ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग ये फार्मूला को ऑपरेट करते हैं, वहाँ ये फार्मूला लगाते हैं। आइए मैंने फार्मूला लिख दिया है। मैक्स C7 टू E7, C7 से लेकर E7 के बीच का मैक्सिमम आपको निकाल के देना है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 85 है। आइए हम लोग देखते हैं 85 ही क्या यहाँ पे है मैक्सिमम C7 से E7 के बीच में। तो 7 में 72 है, 85 और 56, सबसे मैक्सिमम तो हमारा 85 ही है। लेकिन यहाँ पे एक और अगला फार्मूला हमारा था मिनिमम। मिनिमम निकालना है तो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे मीन, MIN, ठीक है। मीन के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं जो C7 वाला निकाले तो उसी में से हम लोग सबसे छोटा नंबर निकालना है, ठीक है। सबसे छोटा हमारा कौन है? यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए सबसे छोटा हमारा 56 है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कुछ फंक्शंस काम करता है, ठीक है। तो अगला मैंने मिनिमम तो निकाल दिया, लेकिन अब आता है फॉल्स, ट्रू, इवन, ऑड, पावर। ये 4 फार्मूलाज हमारे पास आते हैं। तो इसके बारे में मैं धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके बता देता हूँ। सारे फार्मूलाज वैसे ही काम करते हैं जैसा मैंने बताया है। और फॉल्स क्या है? फॉल्स क्या काम करता है? रिटर्न्स अ लॉजिकल वैल्यू फॉल्स। फॉल्स हमेशा वैल्यू को फॉल्स ही रिटर्न करता है, ठीक है। फॉल्स अगर किसी, जैसे कि मैंने 56 लिख दिया, वहाँ आप फॉल्स लगा दिया। फॉल्स लगा देने के बाद वो हमारा वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसका वैल्यू जीरो है, कोई वैल्यू ही नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब गलत माना जाता है, ठीक है। ट्रू है, ट्रू फार्मूला वहाँ लगा दिया तो लॉजिकल वैल्यू जो होगा वहाँ पे, वैल्यू जो भी होगा, लॉजिक जो हम लगाएंगे वो हमेशा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे निकलेगा? अब हमारा नंबर इवन है या फिर ऑड है ये आपको पता चल जाना चाहिए। या फिर राउंड कर देगा, या फिर या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड अ पॉजिटिव नंबर ऑफ द नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। आपका नियरेस्ट इंटीजर जो होगा उसको निकाल के आपको दे देगा। तो आइए ज़रा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या निकाल के देता है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू इवन, ठीक है। इक्वल टू इवन मैंने यहाँ डाला। और कौन सा नंबर? मान लेते हैं हम लोग 83 का नंबर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे नियरेस्ट इवन नंबर आपको बताएगा, यानी कि 84 जो होगा, 84 आपका नियरेस्ट इवन नंबर है, 83 आपका ऑड नंबर होता है क्योंकि वो 2 से डिवाइडेड नहीं है। तो इसका नियरेस्ट इवन नंबर आपको निकाल के दे दिया। लेकिन सेम टू सेम हमारा जो ऑड नंबर का फॉर्मूला है, एक ये हमारा इवन का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग ऑड का फॉर्मूला निकालते हैं। इक्वल टू ODD, ऑड हो गया। अब ये इसका क्या काम है? ये नियरेस्ट ऑड नंबर आपको बताएगा। तो ये हमारा 75 तो ऑड नंबर ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 84 को ही डालते हैं। अब ऐसा करते हैं हम लोग 84 डालते हैं, ठीक है। 84 का नियरेस्ट ऑड नंबर जो होगा वो हमको निकाल के देगा। हो सकता है 85 भी दे देगा, 83 भी दे देगा। ये नियरेस्ट यानी कि आगे का या पीछे का आपको दे देगा। देखिए अब ज़रा ध्यान देंगे तो 85 हमको आंसर दिया, ठीक है। यह नियरेस्ट हमारा ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। अगला जो हमारा है पावर। अब पावर क्या होता है? पावर आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 6, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज टू द पावर
ये आपको नंबर रिटर्न करेगा जो कि आप पावर में लगाए होंगे, नंबर का पावर। और नंबर का पावर क्या होगा हम लोग आइए ज़रा चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 के हम लोग चेक करते हैं, तो इक्वल टू POWER, पावर। पावर हमारा फंक्शन है। पावर में क्या डालना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर डालना है, किसका पावर निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम नंबर में 2 दे देते हैं। अब 2 का पावर कितना देना चाहते हैं, तो हम मान लेते हैं 2 का पावर 2 ही देना चाहते हैं। चलिए 2 का पावर 2 दे दिए। अब जरा इंटर करते हैं, 2 कितना होता है, 4 होता है। अब जरा हम लोग यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं 2 नहीं चाहिए हमको, 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं, 2 चाहते हैं। चलिए चाहे 6 ही चलिए, 2 होता है, कितना होता है 2 हमारा 64 होता है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से इस तरह के कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं हमारे एक्सेल में। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर लगभग यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, अगले चैप्टर्स में हम लोग अगले क्लास जो हमारा होगा, अगला जब भी क्लास होगा हमारा, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा करें कि इसके जितने भी जैसे कि ये ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स आप लोग करने की कोशिश कीजिए, फिर हमसे चेक कराइए एक बार। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, उसको आप करिए एक बार, चेक करा लीजिए हमसे। उसके बाद अगला जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, इफ़ 2 = 3 और 2 <3 ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना पड़ेगा। अब ये आउटपुट क्या देगा इसके बारे में आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया था ट्रू और फॉल्स के बारे में क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ लिख देना है। ये तीनों के बारे में आप हमको A, B और C, ये तीनों आप हमको बना के दिखाइए। उसके बाद मैं D को खुद ही, C और D को मैं कोशिश करूँगा बनाने का, और आपको मैं आंसर भेजने की कोशिश करूँगा। डी के बाद आपके पास ई भी है, आप सी तक बनाइए, डी और ई मैं आपको खुद बना के दूंगा। और कोशिश कीजिए कि अगर डी भी बन रहा है तो आप उनसे बना के एक बार चेक कराएं। चेक कराने के बाद ताकि आपको अच्छा रहेगा कि आप खुद ही परफॉर्म कर पाएंगे इस तरह की चीज़ों को। एक्सेल पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कितने फंक्शंस हैं, सारे चीज़ के बारे में आपको पिछला 2 क्लास का वीडियो जो हमारा है, वो 3 क्लास का जो वीडियो हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो पिछले तीनों क्लास को आप देखिए और ये क्लास को देखिए। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप फिर अगेन हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, उसके बाद ही इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डील करेंगे। एक दिन हम लोग डाउट रखेंगे। ये जो हमारा वीडियो है, इसके नेक्स्ट डे जो होगा हमारे पूरे चैप्टर का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। उसके बाद हम लोग इसका जो आंसर्स का सेशन होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।